नमस्कार। हिमाचल प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, और शिक्षा में किस तरह से नेतृत्व होता है और किस तरह से जो है ये जो है तमाम जो हम काम करते हैं उसको किस तरह से एक नेतृत्व दिया जाता है, तो हम बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं चमोली जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गरोला जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। ये किताब आप देख लीजिए, और आज हम इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो पुस्तक आपने, इतनी अच्छी किताब आपने लिखी है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? जी देखिए, मैं काफ़ी समय से शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन में हूँ, 22-23 साल से, और मैं अपने अधिकारियों के प्रशिक्षण से भी जुड़ा रहा। तो उस दौरान मुझे महसूस होता था कि जब हम लीडरशिप ट्रेनिंग पर बात करते थे या नेतृत्व के गुणों पर बात करते थे, तो कोई लिटरेचर मार्केट में ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति को विश्वास दिलाया जा सके कि आप अपने नेतृत्व क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। किताबें हैं, मैनेजमेंट की बुक्स हैं, लेकिन वो हमारे दैनिक जीवन से नहीं जुड़ती है। जी। जबकि जो नेतृत्व के पाठ हैं वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद, पुराण, महाभारत। महाभारत अपने आप में पूरी एक ऐसी कहानी है कि जहाँ संघर्ष हैं, जहाँ सफलताएं हैं। रामायण है, जो रामचरितमानस है, जिसमें भगवान राम जो घर से कुछ भी लेकर नहीं जब बन जाते हैं, लेकिन इतने शक्तिशाली और इतने धनाढ्य रावण, जिसका कि सोने की लंका होती थी, उसे हराकर वापस लौटते हैं और दुनिया उनको पुरुषोत्तम और ईश्वर के रूप में स्वीकार करती है। इसी कारण से तो मुझे लगता है कि ये गुण, ये चीज़ें अगर हम व्यक्ति को बताएं कि वो कौन सी घटनाएं जब जीवन में ऐसी समस्या आई थी तो उस समय क्या किया गया, तो ऐसे गुण अगर नेतृत्वकर्ता के अंदर हो या उसे भान हो इन चीज़ों का, तो निश्चित रूप से नेतृत्व क्षमता में विकास होगा। इसी प्रेरणा से लेकर ये पुस्तक ने जन्म लिया, और इसमें संकलित रूप से 50 ऐसे गुण हैं जो अगर व्यक्ति अपने अंदर धारित करे तो वो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सकता है। अच्छा जी। जी। अच्छा सर, ये जो नेतृत्व वाली जब बात आई है, तो ये नेतृत्व किसके लिए? जी, बहुत ही आपने सामयिक प्रश्न पूछा है। मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने एक सबकी तरफ से एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, नेतृत्व किसके लिए, किसमें नहीं चाहिए? घर में बच्चों में नेतृत्व क्षमता चाहिए, पेरेंट्स में नेतृत्व क्षमता चाहिए, ग्रांड पेरेंट्स में चाहिए, जो आज नहीं है तो और चाहिए, उसको संवर्धन होना चाहिए। संस्थान के जो कर्मचारी हैं उनके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए, ताकि वो निर्णय ले सके कब किस सिचुएशन में कैसा किया जाना है। जो संस्थान के लीडर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, इस तरह समाज के हर व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों की आवश्यकता है। जी। जी। तो सर, अब बात आती है कि जो आपने ये किताब लिखी है, उस किताब में जैसे बताया गया है कि आपने जो है बहुत जो नेतृत्व होता है उसके बारे में आपने लिखा है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि जो ये नेता होते हैं, वो पैदा होते हैं या पैदा किए जाते हैं? आप तो बहुत ही मैनेजमेंट के प्रश्न आपने पूछा है, बहुत ही सारगर प्रश्न पूछा है। देखिए, दोनों ही परिस्थितियां हैं। कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता भी होते हैं, उनमें गुण होते हैं, लेकिन तथापि उसको भी समर्जित किया जा सकता है। आप देखें कि आज हमारे आईआईएम के विद्यार्थी, आईआईटी के विद्यार्थी, इवन जो हमारे और कॉलेजेस हैं उनके विद्यार्थी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस संस्थानों को लीड कर रहे हैं, जो बनाए अमेरिकन्स ने हैं, यूरोपियंस ने हैं, लेकिन आज लीडरशिप हमारे लोगों के पास, हमारे उन विद्यार्थियों के पास है, उन लोगों के पास है जो भारत से पढ़कर गए हैं। तो इसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि ये संस्थान ऐसे हैं जो लीडर्स को पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए लीडर्स बनाए भी जा सकते हैं, इसमें कोई, और आप ये भी देखते हैं किसी बड़े नेतृत्वकर्ता के साथ कोई व्यक्ति होता है तो वो खुद ब खुद भविष्य में जाकर बड़ा नेतृत्वकर्ता बन जाता है। इसका उदाहरण इसरो है। इसरो में सतीश धवन साहब हुए हैं, उनके साथ कलाम साहब ने काम किया। तो आप देखिए, कलाम साहब अपने आप में एक महान व्यक्तित्व हैं, महान वैज्ञानिक हैं, महान देशभक्त हैं। तो ये एक परंपरा है इसरो के अंदर। ऐसे और भी संस्थान हैं जिनमें परंपरा बन जाती है। अगर लीडरशिप पहला बड़ा अच्छा होता है तो एक नेता नए नेताओं को पैदा करता चला जाता है। तो इसलिए नेता पैदा भी किए जा सकते हैं। सर, वर्तमान समय में जैसा देखा जा रहा है कि बच्चों पर अनावश्यक जो है प्रेशर होता है, और वो जो है धैर्य को खोते जा रहे हैं। तो इसमें क्या किए जाने की आवश्यकता है? आपकी पुस्तक में इसमें क्या खास है? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि हमें अपने समस्याओं के समाधान के लिए यूरोप की तरफ या पाश्चात्य की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में पर्याप्त समाधान है हर समस्या के। इसमें संघर्षों में व्यक्ति ने कैसे व्यवहार किया, आप महाभारत में देखिए कि जब युद्ध होता है और श्री अर्जुन लड़ना नहीं चाहते हैं तो श्री कृष्ण कैसे उनको तैयार करते हैं।
किस तरह की वो अपने आप में एक पूरी दुनिया के लिए एक पार्ट है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जब आप अपने कर्म क्षेत्र में हैं, युद्ध क्षेत्र में हैं, जो कर्म क्षेत्र मतलब एक युद्ध है वो भी, जी, जहाँ पर आपको अपना अपना सर्वोत्तम देना है, वहाँ पर अगर आप कहीं से पीछे हटते हैं या अपना संपूर्ण नहीं देते हैं, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तो कहते हैं ना कि किसी लीडर को कैसा होना चाहिए, तो गीता में, भगवत गीता में कहा गया है, यद्यदाचरित श्रेष्ठ तदेव जना सयत प्रमाणम कुरते लोग तदनुवर्तते, कि आप लीडर वो है कि अगर आप जिसके आचरण का और लोग अनुकरण करते हैं, इसलिए लीडर को अगर ये कुछ गुण ऐसे होने ही चाहिए जिससे आप लोग आपके गुणों का अनुकरण करें। तो इस तरह की चीज़ें अब जैसे आपने कही कि धैर्य नहीं है आज की पीढ़ी में, उसका कारण भी यही सब कुछ है, क्योंकि हमने अपना इतिहास नहीं पढ़ा है, अपनी संस्कृति नहीं पढ़ी है, जो हमें प्रेरणा नहीं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छी बात कही है सबके लिए धैर्य रखने के लिए। उन्होंने कहा है कि कमल तुम्हारा दिन है, कुमुदनी यामिनी तुम्हारी है, और कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान बारी है। कमल का फूल दिन में खुलता है, कुमुदनी रात को खिलती है, लेकिन खिलते दोनों हैं। इसका मतलब सबके लिए अवसर है, तो धैर्य रखने की जरूरत है, और यही सब पढ़ने की जरूरत है। तो ये पुस्तक यही सब से लोगों का साक्षात्कार करा रही है कि हम धैर्यवान बने, हम संकल्पित बने, हम अपने लक्ष्य निर्धारित कैसे करें। तो इसके लिए उदाहरण है जो हमारे पुरातन परंपरा से भी है और आज के सफल लोगों के भी है। जी सर। और एक सवाल सर, जो अच्छे संस्थान हैं उनमें नेतृत्व का किस तरह का महत्व है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छा नेतृत्व वो है जो एक ऐसी संस्कृति कायम करे जिस पे सब विश्वास करते हो। और हमारे यहाँ कहा गया है कि संगच्छध्वं संबद्धं शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि हम एक जैसा सोचें, एक जैसा विचार करें। अगर कोई नेतृत्व करता अपने संगठन में ये बात पैदा नहीं कर पाता कि सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं, कहीं मतभेद है, कोई पीठ पीछे कुछ और निंदा कार्यक्रम चल रहा है, या कोई अपना सर्वोत्तम नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो संस्थान के लक्ष्यों से सहमत नहीं है। तो नेतृत्व का काम है कि जो संस्थान के लक्ष्य हैं उसको सबके अंदर समाहित करना, सबके अंदर उस भावना को लाना कि ये जो काम मेरा है वो संस्थान का काम है, तो मेरा काम है, हमारा काम है। तो इस भावना से ये नेतृत्वकर्ता का सबसे बड़ा काम है। जी सर, जैसे हमने देखा है कि कई संस्थान बहुत अच्छे चलते हैं और कई संस्थानों में जो है पूरी अव्यवस्थाएं रहती है। उसके बारे में, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही बात है ना, नेतृत्वकर्ता पर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊँ कि भगवान राम ने अ, हम सबके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं कि जो मैं आज के संदर्भ में आपसे बात करूँ, कि रामायण में जब हनुमान जी लंका जाते हैं माता सीता का पता लगाने, और उसके बाद जब लौट कर आते हैं तो वो 2 काम कर आते हैं। एक तो माता जी का पता लगाते हैं, दूसरी लंका में आग भी लगाते हैं। तो आप सोचिए, लंका में आग लगने का मतलब है कि रावण जिसका गौरव था लंका, जिसमें सोने सोने की लंका थी, जब वो लंका जल गई तो आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो रावण पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा। वास्तव में रावण उसी दिन टूट गया, उसका मनोबल टूट गया होगा कि जब एक वीर इतना कर सकता है, तो रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी के पास तो पूरी सेना है। तो ये जो प्रश्न है, तो जब वो लौट कर आते हैं तो उनको रामायण का संदर्भ है, जामवंत जी, सुग्रीव जी बताते हैं कि हनुमान जी ने ये काम कर दिए हैं, माता जी का पता लगा लिया है, लंका भी दहन हो गया है। तो भगवान रामचंद्र जी दुनिया को संदेश देने के लिए 3 बात कहते हैं कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं। अगर हम आज की दृष्टि में देखें तो 3 प्रकार के कार्मिक होते हैं। एक कार्मिक वो कि जो वो कहते हैं कि एक सेवक वो जो काम उन्हें दिया जाता है वो भी नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि वो अधम सेवक है। एक सेवक वो जो काम उसको दिया जाता है वो ज़रूर करता है, तो उसे मध्यम श्रेणी का सेवक कहते हैं, या आज हम कहें तो मध्यम श्रेणी का कार्मिक है। तो ऐसे कार्मिक से भी संस्थान का फ़ायदा नहीं होता। समय से आना, समय से जाना, ये मशीन का काम है। लेकिन नए विचार न देना, अधिकतम अपना न देना, तो मध्यम श्रेणी का कार्मिक ठीक है, अनुशासित है, लेकिन संस्थान का उससे बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला, नए परिणाम नहीं आने वाले, प्रगति नहीं होने वाली। तो तीसरा कार्मिक उन्होंने कहा कि वो लोग होते हैं जो जितना कहा जाता है उतना तो करते ही हैं, लेकिन उससे जुड़ी और सारी चीज़ें कर देते हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो अतिरिक्त प्रयास करे। तो उस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि ऐसे सेवक उत्तम 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 होते हैं, उत्तम व्यक्ति होते हैं। तो उत्तम व्यक्ति का मतलब आप जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, मैं जहाँ पर आज मुझे मिला है, मुझे उससे आगे इस संस्थान को छोड़ कर जाना है। मुझे आज मेरा कोई भी काम करता हूँ, आज उसका रिज़ल्ट अगर 60% है तो अगले साल 80% होना चाहिए। तो ये है प्रगति, ये है उत्तम कार्य कि उससे जुड़े हुए जितने भी कार्य हों, वो संपन्न करें। तो अगर जो संस्थान में ऐसा होता है, वो अच्छे संस्थान बनते हैं, जिनमें नहीं होता है, वो वहीं के वहीं रहते हैं या पिछड़ते जाते हैं। अच्छा सर, आप एक शिक्षा अधिकारी हैं और जिस तरह से आप अपना नेतृत्व पूरे जनपद में कर रहे हैं और अपनी पुस्तक भी आपने लिखी है, नेतृत्व की डोर सफलता की ओर। तो ये कौन सी डोर है जिससे कि आप अपने जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको जो है सफलता की ओर खींचने जा रहे हैं?
जी, वो डोर है हमेशा आशावान रहना, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैथिली शरण जी ने भी लिखा, और भगवान राम इतनी कठिनाइयों के बाद भी कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कष्ट है। तो भई म तो इसका मतलब ये है, और इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। तो एक तो आशावान रहना, सकारात्मक रहना, सकारात्मकता से शरीर में जो है बड़े अच्छे परिवर्तन होते हैं, वैज्ञानिक भी मानते हैं, इस पुस्तक में भी मैंने लिखा है। संकल्पित रहना चाहिए। संकल्प का मतलब आप जो कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, कि जो आपके मन में है वो वचन में हो। अब बार-बार बोलिए उस चीज़ को, मैं ये करूँगा, चाहे अकेले में बोलें, सबके सामने बोलें। अगर आपने सोचा है तो बोलिए। मुझे अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे बड़ा लेखक बनना है, जिससे भी बात कहो आप, मैं ये बड़ा लेखक बनना है। तो आपके मन में वो विचार आपको ताकत देता जाएगा। तो जो भी काम व्यक्ति करता हो, तो दूसरी बात है, जो हम मन में है वो वचन में होना चाहिए, और जो वचन है वो कर्म में होना चाहिए। तो जब वो कर्म में बदलने लगेगा तो विद्यार्थियों को ये काम करना चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे बोलना चाहिए, और जो बोल रहा हूँ मुझे करते दिखना चाहिए। तो ये सफलता के मंत्र हैं, जो इस तरह से और चीज़ें होती हैं, और कठिनाइयाँ किसी के मार्ग में बाधा नहीं होती हैं। बाधाएँ जो होती हैं मन में होती हैं। तो मैंने इस पुस्तक में ऐसे ही लोगों का ज़िक्र किया है कि जिन्होंने बड़ी-बड़ी बाधाओं से पार करके और सफलताएँ पाई हैं, और दुनिया के लिए एक उदाहरण छोड़ा है। अंत में ये पूछना चाहेंगे, जो आपकी ये पुस्तक है, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि जो आपने नेतृत्व की डोर और सफलता की ओर पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक की जो अब लोकप्रियता है, वो अन्य भाषाओं में भी होने लगी है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये पुस्तक का तमिल वर्ज़न भी आ रहा है। अनुवाद उसका हो चुका है, बंगला वर्ज़न में अनुवाद चल रहा है। तो जिन लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा उन्हें अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि हमें, क्योंकि इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर हम बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अंग्रेजी वर्ज़न भी इसका आ रहा है, एक आईआईएम के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने इसको पढ़ा किताब को, और उन्होंने स्वयं स्वैच्छिक रूप से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो शीघ्र तीनों अनुवाद आपके सामने होंगे। सर, आपके जो शिक्षक हैं, वो भी एक नेतृत्व करते हैं बच्चों का, तो उनके लिए ये पुस्तक जो है कितनी प्रेरणादायक है, और इस पुस्तक के लिए जो अध्यापकों को क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो हमारे भारतीय नैतिक मूल्य हैं, हमारे यहाँ जो आध्यात्मिकता का जो तत्व है हर काम में, शिक्षा में, हमारे कर्म में, वो ज़रूर होना चाहिए, और हमारे बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि सबके लिए सफलता के मार्ग हैं, उसके कुछ सिद्धांत हैं जिन पर चलना चाहिए। तो वही जो मैं व्यक्तित्व के गुणों की बात कर रहा हूँ कि आप आशावान रहें, सकारात्मक रहें, हमेशा अच्छा सोचें। अगर आपने एक मंजिल पा ली है तो अगली मंजिल अपने लिए निर्धारित करें। तो अध्यापक एक नेतृत्व करता है क्लास में, सब 40 जितने बच्चे हैं वो सब आँखें उसको देख रही हैं। तो वो अगर जो बात बोलेगा वो बच्चों तक पहुँचेगी। तो अध्यापक को खुद में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता और उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। जो मैंने शुरू में कहा था कि यद्यदाचरित श्रेष्ठ तद्देव तरजन सयत प्रमाणम कुरुते लोक तदनुप्रतिपत्ति, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन युद्ध का मैदान छोड़ने वाले थे, तो उन्होंने कहा तुम केवल अर्जुन नहीं हो, आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो। अगर आप मैदान छोड़ोगे तो दुनिया इसका उदाहरण लेगी। तो नहीं, उसका परिणाम आपने देखा कि महाभारत में जो गीता का ज्ञान है वो सारी दुनिया के लिए है। तो ऐसे ही अध्यापक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो जो कुछ भी करें वो अच्छा करें, तो विद्यार्थी भी, क्योंकि उनको देख रहे हैं कि बड़े होकर लोग ऐसा करते हैं, तो वो भी ऐसे ही करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी, जो है एक पुस्तक जो है नेतृत्व की डोर सफलता की ओर के लेखक भी हैं, और साथ तौर पर इनका कहना है कि एक शिक्षक जो है वो उसका जो है वो बहुत बड़ा नेतृत्व करता है, और जिस तरह का उसका आचरण होगा उसके विद्यार्थी भी उसी तरह का अनुसरण करेंगे। भानु प्रकाश नेगी, हिमन प्रदेश न्यूज, गोपेश्वर, चमोली।